India has done it. It has become now the fourth country to land a spacecraft on the moon. India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole. Historic mission to the moon. भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसका अभियान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। India's space research organization. इंडिया सक्सेसफुल मून मिशन। India. भारत Historic mission to the moon. भारत दुनिया का पहला देश बन गया है South pole. Okay, you see the cheers, the celebrations. India's space research organization. काफिरों का मुल्क चांद तक पहुंच गया और हम अब तक जनाब, मगर हमें चांद पे जाने की जरूरत क्या है जनाब? हमारे तो झंडे पे ही चांद है। मेजर, हमारे मुल्क की जीडीपी कितनी है? ये कौन से तरीके का बम आ गया मार्केट में? अब बहुत सुड़ू। अच्छा ये बता, अलकायदा में बंदे कितने आए? जनाब यही 447 परसों, 326 कल, 213 की आज भर्ती हो चुकी है। शाम तक का समय तो 50 और करके भेजेंगे भारत। पाकिस्तान मुल्क को एक रॉकेट की जरूरत है जो चांद पे जाके सारे जहां में हमारे मुल्क का नाम रोशन करे। जी 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 जनाब, जी जनाब। बेटी आरफा, तुम्हारे अब्बू जान बहुत अच्छे आदमी थे बेटी। आखिर भाईजान थे हमारे। जब हमारा आपसे निकाह हुआ हमें तो समझ ही नहीं आया, हम आपको चचा जान बुलाए हम या शौहर जान बुलाए। इतनी सी थी तुम जब पैदा हुई, होते ही तुमने मेरे हाथों पे मुद्द दिया। तुम वक्त सुबह सुबह कौन फोन कर रहा है भाई? किसका फोन आ गया शौहर? अरे ये वो मेजर है, पैसे चाहिए इसको उधार। हेलो हेलो, साइंटिस्ट फिरोज। अरे भाईजान तुम्हें कितनी बार बता दिया, हमारे पास खुद दाल रोटी के पैसे नहीं है, तुम्हें कहाँ से उधार दे दें? फिरोज, एक बहुत ही जरूरी मिशन है। भाईजान अगर मिशन की बात है ना तो फिक्र ना करिए, ऐसी बंदूकें बना देंगे, लाहौर से चलाएंगे, दिल्ली तक आवाज जाएगी। कम वक्त यहाँ रॉकेट की बात हो रही है, बंदूक भेजनी है तेरे को। पिछली बार याद है क्या हुआ था? जनाब रुकिए, ये क्या करने जा रहे थे आप? इस हथियार का जो आपने पकड़ा है ना, ये इतना खतरनाक है, काफिरों की रातों की नींद उड़ा देगा। इस हथियार के चलने के बाद ऐसी आवाजें निकलती हैं कि काफिरों के कान के पर्दे तक फाड़ सकती है। जनाब माफ कर दीजिए जनाब। ऊपर से ऑर्डर है रॉकेट बनाने का। भाई जब पाकिस्तान के लिए कुछ भी, मुल्क सबसे आगे। बताइए मिशन है बेगम। इस बार काफिरों की दिवाली आ रही है। 1 महीने के अंदर हमें ऐसा रॉकेट बनाना है जो सारे जहां में हमारा परचम लहरा दे। रॉकेट बनाने का ऑर्डर है। अच्छा, कितने मांगू? मांग लो 55,000। 55,000 में कौन सा रॉकेट जाता है? कम से कम जनाब, कम से कम 800-900 करोड़ तो चाहिए। ये फोन कटते ही तुम्हारे पास मैसेज पहुंच जाएगा। कह रहे हैं फोन कटते ही मैसेज आ जाएगा। मैसेज चेक करता हूँ। 55 लाख सुन के तुम्हारे 5500 भेज दिया। काफिरों से पीछे तो नहीं रह सकते, सही बात कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 5500 में रॉकेट हमारा चांद तक जरूर पहुंचेगा, पाकिस्तान का परचम जरूर लहराएगा। बिल्कुल। जनाब कुछ चीजों की जरूरत है।
हमारे मुल्क का परचम सारे जहां में लहराएगा। पहुंचा तो रखा है बजट तेरे पास रॉकेट का। जनाब पर उन 5500 में तो कुछ नहीं होगा। भाईजान इसमें जो बने बना दे। जनाब ये पहुंच जाएगा चांद तक। जनाब आप इस मेरे रॉकेट की क्षमता को समझ नहीं पा रहे। एक बार ये रॉकेट जब उड़ेगा ना तो चांद को ऐसी तेज टक्कर मारेगा कि उसको भी अपनी नींव से हिलना पड़ सकता है। जनाब आप बस मेरा इतना सा काम कर दीजिए, एक बार एटीसी में काल घुमा दीजिए। राम जादे देखो एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी खाली चाहिए। 2 दिन का समय काफिरों की दिवाली में अभी भी, अगर 2 दिन में पाकिस्तान का रॉकेट चांद पर नहीं मिला तो दूसरे दिन के बाद तेरी कब्र हम खोदेंगे इस धरती में। इस बात को याद रखियो। मियाँ हम आपको कितनी दफा समझा चुके हैं, अब ये काम छोड़ दो और अपने दोनों भाइयों की तरह पंचर की दुकान खोल लो। बेगम जान तुम बात की गहराई को समझो। मेरे अब्बू का नाम था पत्थरबाजी में कश्मीर में, उनकी मौत का बदला ले रहा मुझे काफिरों से। और फिर मेरे अब्बू का क्या हुआ, वो कहाँ है? तुम्हारे अब्बू का तो देखो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब अपने अब्बू के साथ ट्रेनिंग पे जाता था ना तब उन्होंने मेरे को एक बार बताया था। फिरोज अपने चच्चा जान से कुछ सीखता बेटा। क्या उनका पत्थरबाजी, उनको भी ट्रेनिंग तेरे अब्बू ने ही दी थी। 3 दफा प्लेन हाईजैकिंग, 6 दफा कश्मीर में पत्थरबाजी। आहा देख के ही मजा आ जाता था। अब्बू जान अब चच्चा कहाँ है? फिरोज चच्चा जान अब तेरे बेटा फिरोज ऊपर वाले ने तुझे बड़ा फुर्सत से नवाजा है। वो छोड़ो, ये बताओ पहले मेरी बचपन में सूसू किसने काटी थी? फिरोज बहन के लोड़े। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है पाकिस्तानी नंबर 1 न्यूज चैनल। मैं शकीना शेख आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। साइंटिस्ट फिरोज पहुंच गए हैं रॉकेट लॉन्च पैड पर। पाकिस्तान की आवाम को आज उन पर बहुत गर्व होगा। मेरे मुल्क वासियों, आज वो सुनहरी घड़ी आ ही गई। काफिरों के देश हिंदुस्तान में आज दिवाली है, लेकिन अपने देश को, अपने मुल्क को आज साइंटिस्ट फिरोज गर्व की वो घड़ियों प्रदान करेगा। मेरे साथ मिलकर चिल्लाइए मुल्क वासियों, हैप्पी दिवाली। मेजर साहब आपसे गुजारिश है थोड़ी देर बाहर जाइए प्लीज, बाहर जाइए। हाँ जी, तो मैं आप मेजर साहब का चूतिया समझ के माफ कर सकते हैं। ये सिर्फ एक खटके से चांद पे पाकिस्तान का रॉकेट होगा। मेरे साथ 5 तक गिनिए मुल्क वासियों। 5, मुल्क वासियों 4, मुल्क वासियों 3, मुल्क वासियों 5। अपने आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, मैं खटका दबा देता हूँ, चांद पर अपने आप पहुंच जाएगा। वाह क्या सुनहरा नजारा था।
मुल्क की तौहीन। साइंटिस्ट फिरोज, तेरे इस कबाड़े ने हमारे मुल्क की तौहीन करा दी। सारे विश्व में तू तू होगी। सारे साइंटिस्ट, तेरे को कुछ आता भी है? और कुछ आता हो ना तो, लेकिन अब्बू की सिखाई एक चीज जरूर आती है, पत्थरबाजी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है पाकिस्तानी नंबर 1 न्यूज चैनल में। मैं शकीना शेख एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर, जहां हमारा मुल्क सरहद पार तो नाकाम था ही, आज अपने ही मुल्क में भी नाकाम हो गया है। वहीं दूसरी तरफ मेजर रॉकेट लॉन्च ग्राउंड पर जख्मी हालत में पाए गए, और दूसरी ओर मुल्क की आवाम साइंटिस्ट फिरोज को भरपूर गाली दे रही है, और तो और उन पर इल्जाम लगा रही है मेजर को पत्थर से मारने का। और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए पाकिस्तानी नंबर 1 न्यूज चैनल। मैं शकीना शेख। साइंटिस्ट फिरोज। तो गाइज, यहाँ तक अगर तुमने वीडियो देख ली एंड तक, तो तुम्हें होप करता हूँ वीडियो बढ़िया लगी होगी। मेरे कैरेक्टर्स इतने सारे प्ले कर रहे हैं तो मैं देख के शायद शौक हो थोड़ा बहुत। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि अब तक मैंने जितनी वीडियो बनाई है 5-6, सबसे ज़्यादा मेहनत और एफर्ट इस वीडियो में लगे। शायद तुम देख के भी पहचान पा रहे होगे। वो सारी चीज़ें छोड़ो, अगर वीडियो बढ़िया लगी प्लीज़ शेयर कर देना दोस्तों के साथ। बताना ना कि यार इतना मतलब अच्छा काम कर रहा है एक बंदा है, कम सब्सक्राइबर के साथ है, कम कुछ भी नहीं है, और जब भी इतनी मेहनत कर रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें वो नहीं है, सिंपैथी वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें अच्छी लग रही हो वीडियो तब की बात है ये। अगर गंदी लग रही है तो फिर तो बेशक डिसलाइक भी करके चला जाओ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं एंड में ये कहना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ 2 रीज़न से लेट हुई। एक तो दिवाली आ गई थी, और एक अगर ब्लॉगिंग चैनल पे हो तो वहाँ पे थोड़ा घर का लेंटर का काम चल रहा है ना, इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। बाकी लास्ट में बोलूँगा, किसी को भी हेट नहीं, सिर्फ फ़न के लिए था। और मैं सारे धर्म को मानता हूँ, बट एट द एंड यही कहना चाहूँगा कि जय श्री राम।